आई होप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है अच्छे से। हाँ जी, सबको मेरी आवाज साफ आ रही है? यस सर। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं फिर। आज बच्चों ये सेशन लास्ट होगा सर्कुलर मोशन का, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। वो भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्लूइड मैकेनिक्स। देन एक चैप्टर है सेंटर ऑफ मास, वो भी हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। पहले हम ये दो चैप्टर कवर करेंगे इसके बाद, ठीक है। और आई थिंक सबको पता होगा, डेली अब आपकी फिजिक्स क्लास होगी डेली मॉर्निंग में, सबको पता है ना? यस सर। सबको इन्फॉर्मेशन है ना? डेली आप सबकी क्लास होगी मॉर्निंग में फिजिक्स की 9 से 10, ठीक है। और सर चलिए आपने बच्चों, सुबह भी क्लास ली थी और सर अब अभी भी होगी? नहीं बच्चों, जो रात वाली क्लास है वो तो वैसे टाइम रहेगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। जो मॉर्निंग क्लास है वो डेली होगी, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो बच्चों सर्कुलर मोशन का आज हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको साथ साथ में ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, जो आपकी क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकती है। इसमें कुछ आईआईटी के क्वेश्चन भी है, ठीक है, और कुछ बच्चे पुराने नीट के, ओके। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों याद करो, जब हम वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे थे या फिर मोशन इन 1D पढ़ रहे थे, तो हमने वेलोसिटी निकाली थी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वो क्या होती थी? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसी होती थी ना? यस सर। सिमिलरली बच्चों एंगुलर वेलोसिटी भी अपनी ऐसे होगी। एंगुलर वेलोसिटी, अगर मान लो कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी मान लो वीबी है, ठीक है। वीबी को उसकी वेलोसिटी है। एक दूसरा पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी क्या बच्चों? बी है, ठीक है। अब अगर अपने को एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है रिलेटिव, अगर मुझे निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ ए, तो वो क्या हो जाएगी? हो जाएगी बच्चों इनकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी। वो क्या हो जाएगी बच्चों? तो बी बी परपेंडिकुलर माइनस बी ए परपेंडिकुलर। आज मेरी बात समझ में? एक रिलेशन हमने सीखा था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू v बाय आर। अगर बच्चों, अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है बच्चों, तो हमें क्या चाहिए? हमें ये भी क्या चाहिए? रिलेटिव चाहिए। ये क्या चाहिए बच्चों? हमें रिलेटिव। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? सर ये W है। क्या कह रहे हो? सर ये W है। W नहीं, ओमेगा ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नहीं होता था। सर वो ऐसे लग रहा था जैसे W। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। चलिए, अभी आपको मैंने बहुत ही बेसिक चीज समझाई है, अभी समझते हैं। अब देखो बच्चों, मान लो सबको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर मोमेंटम ये सब चीज निकालते हैं, सब ये सब चीज निकालते हैं बच्चों किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। याद है सबको? यस सबको याद है सर। ना? ठीक है। अब मान लो मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, किसकी? बी की। मुझे एंगुलर वेलोसिटी मालूम बच्चों, बी की, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? ओ के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगी? हो जाएगी डी अल्फा बाय वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, डी अल्फा बाय dt। एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, ये क्या हो जाएगा बच्चों? इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बीटा। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? सर फर्स्ट वाला है ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू बी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट, एक मिनट इसको मैं साफ करता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू डी अल्फा बाय dt। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा? याद करो, एंगुलर वेलोसिटी होती क्या थी? इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही तो है, ठीक है। यस तो सर। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ
पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या हो जाएगी, डी अल्फा बाई डी टी। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट पार्टिकल पी नहीं पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगी, तो डी बीटा बाई डी टी। ठीक है, नाउ relative angular velocity. So angular velocity of a particle A with respect to other moving particle B is the rate at which position vector of A with respect to position vector B rotates at that instant. मतलब क्या है बच्चों, मतलब ये कि हमें इन दोनों की relative velocity निकालनी है। कौन सा कंपोनेंट लेना बच्चों, that is perpendicular to line joining them। अब देखो क्या, मान लो मैं यहाँ पे छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। अब मुझे अगर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मुझे क्या निकालनी है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बी, कौन सा कंपोनेंट बच्चों, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दिख रहा है आपको ये, डिवाइड बाय आर ए बी। आर ए बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन। अब देखो इसका मतलब क्या, इसका मतलब डिवाइड बाय आर बी ए। देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा, देखो लाइन जॉइनिंग कौन सी बच्चों, लाइन जॉइनिंग तो ये, एक मिनट में इसको हाईलाइट करता हूँ। तो लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी इज दिस वन, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी बी कौन सी है, ये वाली ना, ई कंपोनेंट है। सिमिलरली वो लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी, इसके परपेंडिकुलर बी का कंपोनेंट कौन सा है, ये कंपोनेंट है। आ रही बात समझ में, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वी बी साइन थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस वी ए साइन थीटा 1 डिवाइड बाय आर। अब मैंने माइनस क्यों लिया, देखो बच्चों, जब रिलेटिव निकालोगे तो मान लो बी ए माइनस बी बी, हम ये करते थे। अब देखो अगर मान लो ये डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेता हूँ बच्चों, तो नीचे वाले डायरेक्शन मुझे क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। आए समझ में, तो बच्चों ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बी साइन थीटा 2 प्लस वी ए साइन थीटा 1 डिवाइड बाय आर। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, सर दोबारा एक्सप्लेन करना। देख भाई अपने को क्या निकालना है। अच्छा ठीक बताओ, जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते थे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे ना, एक लाइन में ऐसे पढ़ते थे, याद है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन था। अब मुझे एंगुलर वेलोसिटी कैसी होती है, वो तो ऐसे घूमने वाली होती है ना, घूमने वाली। तो हम यहाँ पे बच्चों कौन सा कंपोनेंट देखेंगे, हम बच्चों वेलोसिटी का वो कंपोनेंट देखेंगे जिसकी वजह से एंगुलर मोशन होगा। ये बात किसको समझ आई, यस सर। अब सोचो, अगर आप बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, अगर आप इस कंपोनेंट पे फोकस करोगे, एक कंपोनेंट ये, मान लो एक पार्टिकल इधर जा रहा है और एक पार्टिकल मान लो इधर जा रहा है, तो बच्चों इनकी आपस में कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी क्या, तो एक ही पाथ में जा रहे हैं। हाँ, इनकी लीनियर मोशन इन बॉडी में इनकी है, क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी हो सकती है, बट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी तो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं रहा किसी रिस्पेक्ट में। बताओ ये बात समझ आई क्या। तो बच्चों हमें वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन होगा। कौन सा कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग बोथ द पार्टिकल। कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट। तो बच्चों आप जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे वी बी ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस बी ए साइन थीटा 1। ये बात किस किस को समझ आई, अब बच्चों बात समझ आई क्या। यस सर। तो मेरी बात, मेरी आवाज आ रही है कि, यस सर। यस सर। मेरी आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है आपकी वॉइस।
सर अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? सर अब आ रही है। अच्छा ठीक है ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पार्टी, अच्छा क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया। क्वेश्चन निकाल लिया हमने, छोड़ो। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई। क्वेश्चन इज, if particle A is moving with constant speed in a circle as shown, ठीक है, find the angular velocity of particle A with respect to fixed point B and C if angular velocity with respect to O is omega। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ जी बच्चों क्या आंसर है जल्दी बताओ। ऑप्शन ए। बता रहे हो पूछ रहे हो? बोलो बच्चों, बाकी बच्चे को जल्दी बोलो आंसर। सर मेरे को तो ये लग रहा है। लग रहा है? अरे कैलकुलेट करो बच्चों, देखो कैसे करना है। भाई हमें क्या पता है, अब देखो लाइन जो जो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है ना, आप उससे लाइन जॉइनिंग अपनी ऐसे करवा लो। भाई अपने को ओ के रिस्पेक्ट में निकालना, लाइन जोड़ दो, बस हो गया। अब हमें चाहिए वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू, कितनी हो जाएगी? v डिवाइड बाय आर। यही है ना, क्योंकि लाइन जॉइनिंग के जो कंपोनेंट कौन सा है, यही तो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो, अब हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी तो वही है, लेकिन डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2r। तो ये किसके बराबर हो जाएगी? ये कितनी, ये ओमेगा है ना, तो बच्चों ये ओमेगा बाय 2 के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली ओमेगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी कितनी हो जाएगी? बी डिवाइड बाय 3r, यानी कि ओमेगा बाय 3। यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ना बच्चों दो पॉइंट्स के बीच में, उतना ही एंगुलर वेलोसिटी का बच्चों हमारी कम। ये बात समझ आई क्या बच्चों? यस सर। चलिए ठीक है आगे चले। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन इज फाइंड सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वीडियो। आप बोल रहे हो? नहीं अभी अभी तो आप सब कितने इधर से
और बच्चों यहाँ पे नेटवर्क इशू, एक सेकंड, चलो क्वेश्चन इज फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A with respect to B at the instant shown in the figure. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके। बाकी बच्चे देखो कुछ नहीं करना, क्या करना है, ये हमने अभी क्या सीखा है, हमें चाहिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय लाइन जॉइनिंग देम, सर लाइन ए ऑफ लाइन जॉइनिंग देम। चलो अभी चेक करते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये वेलोसिटी इधर जा रही है ब्लू वाली, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट हमें चाहिए, हमें तो ये वाला चाहिए ना, ये कितना है v साइन, और हमें ये चाहिए ये भी है v साइन, बस हो जाएगा सिंपल। देखो क्या है, तो अगर मैं बी वाले को पॉजिटिव मान लूं तो किसी को मान लो, मतलब उसमें ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो ए वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो v साइन 45 डिग्री, अच्छा ये तो दोनों सेम हो जाएंगे ना, माइनस ऑफ v साइन 45 डिग्री डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है √2d, तो कितना आएगा भाई, साइन 45 कितना था 1/√2, यानी कि ये आ जाएगा टोटल √v डिवाइड बाय √2d। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर विल बी ए। किसने ए निकाला था, सर मैंने, वर्षा मैंने, नाम बताओ बच्चा, वर्षा। अच्छा बहुत बढ़िया। चलो चलिए बच्चे बहुत अच्छा, ठीक है बच्चों। ये जो कॉन्सेप्ट है ना रिलेटिव वेलोसिटी वाला, ये इतना ही कॉन्सेप्ट है बस, इसके अलावा हमें जो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई। सर आप ये परपेंडिकुलर वाली Relative चीज सर velocity ऊपर कैसे लिख रहे हो? सर उसे एक बार रिपीट कर दीजिए। ऊपर मतलब कैसे, सर वो जो कैसे परपेंडिकुलर दिखा? वाली चीज है। हाँ अच्छा देखो बच्चों थोड़ी बात समझो यार, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई। अपनी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी किसके बराबर हो जाएगी, ये होती है v a b परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r। समझो ये आया कहां से, ये हमें पता है v इज इक्वल टू r ओमेगा होता था, ये याद है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा यस v सर। बाय r, ठीक है। अब बच्चों v का हमें वो कंपोनेंट चाहिए ना जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी होगी, कौन सा कंपोनेंट है भाई, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, इसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, और हमें जो रिलेटिव चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव है। तो बच्चों ये जो है ये भी तो रिलेटिव चाहिए अपने को, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ही एंगुलर मोशन होगा। ये बात किस यस सर क्लियर है। ठीक है, डिवाइड बाय, बहुत बढ़िया। चलिए तो जो अब भी जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छी बात है सिंपल से क्वेश्चन है, बस ध्यान से, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है मतलब छुई हुई क्वेश्चन नहीं है कि हाँ हलवा क्वेश्चन नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इज a small sphere is given vertical velocity of magnitude v0 is equal to 5 meter per second and it swings in a vertical plane about the end of mass string
the angle theta with the vertical at which string will break, knowing that it can withstand a maximum tension equal to twice the weight of the sphere is. कहने का मतलब क्या है, साफ साफ शब्दों में बच्चों ये बोला गया है क्या कि देखो ये ऐसे घूमता वैसा आएगा, तो घूमता आएगा ना बच्चों। अब बच्चों ये पूछा है कि कितने एंगल, थीटा एंगल विद द वर्टिकल, हाँ ये पूछा बच्चों कि कितने एंगल पे वर्टिकल साथ ही कितना एंगल बनाएगा कि उस मोमेंट पे बच्चों ये जो स्ट्रिंग टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि टेंशन की वैल्यू कितनी रखी है बच्चों, ट्वाइस ऑफ mg, इससे ज्यादा टेंशन ले ही नहीं सकता है। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। समझे बच्चों, बताओ। सर इसमें करना क्या है? आप बताओ क्या करना, आप खुद सोचो बच्चों, एक बार सोचो कि भाई अगर हम इसको ऊपर से छोड़ेंगे तो क्या होगा, कौन बताएगा मुझे बच्चों। मुझे राइट और रॉन्ग आंसर नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस क्वेश्चन की, बस मुझे वो सुनना है। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि आपके जहाँ क्वेश्चन से नहीं ये होते। स्टार्ट हुआ माप की वेलोसिटी हमने इसमें v नॉट मान, मीनोट बानी नहीं होता, वो तो दे रखी है हाँ मतलब हमने। हाँ जी बताओ फिर क्या होगा। इसमें एनर्जी कंजर्वेशन करना है। बिल्कुल सही। क्यों? इसलिए करनी है बच्चा, आप खुद सोचो ना भाई, सोचो अगर हम इसको यहाँ से कुछ वेलोसिटी देंगे, भाई क्या बोल रहा है कि किस एंगल कितना बने वर्टिकल के साथ में कि ये टूट जाए। टूटेगा क्यों? इसलिए टूटेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिकॉज मान लो कि एंगल थीटा पे टूट गया है, मान लो, तो उस पे अगर आप इसका ड्रॉ करो एफबीडी, क्या होगा? इस पे बच्चों एक एमजी फोर्स लग रहा है नीचे, लग रहा है भाई, ये लग रहा है एमजी फोर्स, एक इस पे टेंशन फोर्स लग रहा है इधर, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा इधर, या फिर आप उसको मत कंसिडर करो। लेकिन ये तो बोल सकते हो ना कि इस मोमेंट पे इसकी एक वेलोसिटी है, ये तो बोलोगे ना वेलोसिटी है। तो यानी कि अगर मैं इक्वेशन लिखूं क्या, अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, अगर मैं लिखूं कि t माइनस mg cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r, मतलब मान लो कि r है। बच्चों इस इक्वेशन से कौन कौन सहमत है? क्यों बच्चों? सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन तभी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों जब कौन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। यहाँ पे टेंशन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, अपने टेंशन है मैक्सिमम, वो तो भाई 2mg है, तो 2mg माइनस mg cos थीटा विल बी इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r, ये तो ये बोल रहा है। ठीक है, अब दिक्कत क्या बच्चों, v कैसे निकालेंगे? क्या निकालेंगे बच्चों? v कैसे निकालेंगे? तो बताओ एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या लगेगी? अगर मैं इसको बोलता हूँ कि इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी बच्चों 0 है, तो मैं इनिशियल एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि बच्चों वेलोसिटी दी है इन्होंने पहले से ही, प्लस में बच्चों ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट कितनी है कौन बताएगा मुझे? आर। हाँ आर कैसे बच्चा? तो आर तो रेडियस है ना,
ये पूरा नीचे छोड़ना है तो ये आर कॉस थीटा नहीं हो जाएगा? यस सर। आया समझ में? आर कॉस थीटा। हाँ जी यस भाई सर। यस हमने सर। हमने थीटा एंगल माना, देखो क्या हो जाएगी फिर, यानी कि इनिशियल एनर्जी कितनी है पोटेंशियल, एम जी आर कॉस थीटा, और फाइनल कितनी है यहाँ पे हमने पोटेंशियल 0 मान रखी है, तो फाइनल क्या हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर। बस निकालो वैल्यू एम बी स्क्वायर। आप एक काम करो, रुको रुको रुको, एक काम करो, एम तो कैंसिल कर दो, एम कैंसिल कर दो, कट कट कट, आप भी कैंसिल कर दो। सो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gr cos ऑफ थीटा प्लस में, तो v नोट कितना है, v नोट स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब बताओ ये वैल्यू यहाँ डालो, अब निकालो आंसर, अब निकालो बच्चों। कितना है बच्चों आंसर? बच्चों टू आर जी कितना, सॉरी आर कितना 2 है ना, तो लिखा आप ओ जी आप वैल्यू डाल दो, आगे जगह है ना, आगे जगह, तो हाँ, तो क्या है बच्चों, जी आर इंटरव्यू कितना है 4g, ठीक है। तो हम कैंसिल करते हैं, माइनस 10 ऑफ थीटा, ठीक है 20 आर उधर ले गया मैं, ठीक है, हम कैंसिल कर दिए, अंदर क्या हो जाएगा 25, जो कितना आएगा 60 और थीटा आंसर इज 1/। बच्चों किस किस को ये बात जाए, ऐसा क्वेश्चन बच्चों 110% आएगा आपके एग्जाम में, पुराने के पूरे साल से। बच्चों देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही था, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन था और सर्कुलर मोशन था, बस बिल्कुल। अब सोचो टूट क्यों रहा है ये, तो इसलिए टूट रहा ना क्योंकि इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर। बच्चों मेरी सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सर पर थोड़ी थोड़ी कट कट के आ रही है बस। यस सर, कहीं कहीं पे नहीं आ रही और फिर आ रही है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? सर अभी तो आ रही है पर बीच बीच में ना कभी कभार कट रही है, शायद माइक की वजह से। बच्चों मेरी करेगा क्या एक बार? और आपकी वॉइस नहीं आ रही। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो।
Sir, about Yes, sir. बच्चों सर मेरी आवाज आ आपकी रही आवाज नहीं आ रही। है क्या? हेलो हेलो हेलो। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? yes, sir, are you? यस सर अभी आ रही है। पहले आवाज नहीं आ रही थी? सर आ तो रही थी पर ना बीच में थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही थी बस। अच्छा, तो आपको रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा था? Sir, हम सब आपको सुनाई नहीं देता था। चलो कोई ना, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया क्या अच्छे से? Yes, sir. चलो आगे सर चलते हैं। बस अगला इसकी क्वेश्चन ना क्या थोड़ी लैंग्वेज नहीं आई सर। मतलब बच्चे आपने लैंग्वेज। इसका आंसर तो समझा दिया बट सर इसके हाँ जी, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया। क्वेश्चन देखो क्या, मैं जरूर क्वेश्चन क्या है। Response pair is given vertical velocity of magnitude v naught equal to 5 मीटर पर सेकंड। पहले क्या करते थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम उस मास को वहां से सिर्फ छोड़ते थे। इस बार हमने क्या किया बच्चों, एक मिनट मैं आपको, देखो मैं वीडियो ऑन करता हूँ। देखो ऐसे था, एक मिनट, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे बच्चों, ठीक है। मान लो अपना कोई मास ऐसे है, पहले मैं ऐसे छोड़ते थे, छोड़ते क्या होता था, ऐसे नीचे आ जाते थे। अब क्या हम ऐसे उसको ऐसे क्यों था, किस किसने मतलब चीज वगैरह पे झूला 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 है, किस किस ने झूला झूला, किसी ने यस चीज सर। पे। Yes, उस पे क्या sir. करते हैं, उस पे क्या करते हैं, ऐसे धक्का नहीं देते हम ताकि वो ऊपर जाए, करते हैं ना? Yes, sir. यस सर। ऐसे यहाँ पे हमने उसको वेलोसिटी दी है इस बार कि भाई तू ले वेलोसिटी ले। ऐसे हाथ है मेरा, पहले क्या होता था, ऐसे आता था, भाई चलो ठीक है हमने ऐसे छोड़ दिया। अब क्या उसको वेलोसिटी दे रहे हैं कि भाई ऐसे झटका मार के कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा। अब सोचो, यहाँ पे एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन देखो आप। मान लो ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो बच्चों अपनी वी नोट किसके बराबर आती, ये तो बच्चों इसके बराबर आती बस। अब वी नोट की वजह से बच्चों +25 हो गया। ये बात किस किस को समझ आई? ठीक है, तो बच्चों इस इंस्टेंट पे यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी होती है, इसलिए हमने क्या बोला, इससे मैक्सिमम टेंसिटी कितनी है, 2 mg। हमें एंगल बताना है कि किस एंगल पे जाके टूट जाएगा ये, और एंगल भी किसके साथ में, वर्टिकल के साथ में बनाना अपने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझो एक बार और फिर ट्राई करो। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, ये भी वही वैसा वाला क्वेश्चन है। Two bodies of mass small m and 4m are attached to the line string as shown. A body of mass m hanging from string is executing oscillations with angular amplitude 60 degree, while other body is at rest on horizontal surface. The minimum coefficient of friction between the mass 4m and the horizontal surface is option A, option B, option C and option D. चलो बच्चों ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन है। कैसे होगा क्वेश्चन ये, बच्चों सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है पुराने वाला। कैसे, सोचो भाई क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बच्चों कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है, कितना, कि जस्ट क्या करे ये, जस्ट हिले, मतलब द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कि ये जस्ट यहाँ पे हैंगिंग रहे बच्चों, यहाँ पे मतलब ये मूव ना करे सिस्टम। ये बात किस किस को समझ आई? यस आई क्या, बस चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, स्मॉल एल। वही एनर्जी वाला फंडा है। अब सोचो सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ होगी बच्चों, सबसे नीचे होगी ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। कहाँ पे टेंशन सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पे। आप जब यहाँ पे इसका एफवीडी ड्रॉ करोगे, तो आपको बताता हूँ, ये जब आप इसका एफवीडी जब ड्रॉ करोगे ना, ये तो देखो यहाँ पे एक एमजी फोर्स लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, टी लग रहा है। तो बच्चों अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। सो टेंशन किसके बराबर आ जाएगी, एम जी प्लस में एम बी स्क्वायर बाई आर। तो टेंशन यहाँ भी टी मैक्स लग रही है। तो बच्चों टी मैक्स कितना हमने जो निकाला है वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू कितनी है, 4 टाइम्स एम जी बस आ गया, ये यहाँ पे पुट कर दो। सो म्यू 4 mg will be equal to mg प्लस में m v स्क्वायर बाय आर। बच्चों ये बात अब बताओ किस किस को समझ आई। बिल्कुल डिटो वही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटो, बस आपको वेलोसिटी निकालनी है। देखो बिल्कुल डिटो वही क्वेश्चन है। अगर आप उसको 60 डिग्री एंगल से छोड़ोगे तो बच्चों आप बस क्या करो, यहाँ पे डेटम लेवल मान लो, यहाँ पे क्या मान लो कि बिल्कुल जब नीचे आ रहा है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बस वेलोसिटी आ जाएगी, बस पोटेंशियल एनर्जी है ये। ठीक है, बताओ ये हाइट कितनी हो जाएगी, बच्चों ये हाइट कितनी हो जाएगी, एल माइनस एल कॉस थीटा नहीं हो जाएगी, सॉरी ये वाली एल माइनस एल कॉस थीटा 60 डिग्री। किस किस को ये बच्चों बात समझ आई, यस सर। पक्का। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे बोलो। यस सर। आंसर निकालो, यस सर तो ठीक है, अब आंसर निकालो ना, म्यू की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से बताओ, जल्दी से। निकाल रहे हैं सर। देखो एम एम तो कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। सो हो जाएगा 4 म्यू जी विल बी इक्वल टू जी प्लस में बी स्क्वायर तो अपनी निकालनी पड़ेगी ना। देखो मैं आगे बात करता हूँ इसके बारे में। सो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियली कितनी हो जाएगी, एम जी एल माइनस एल कॉस 60 डिग्री और नीचे हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2g कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये कैसे एल बाय 2 हो जाएगा, तो उसे 2 कैंसिल। तो v विल इक्वल टू अंडर रूट जी एल, बस ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो देयरफॉर 4 म्यू जी विल बी इक्वल टू जी प्लस में v स्क्वायर बाय आर। इसका कितना है जी एल डिवाइड बाय एल, आर बच्चों एल है ना, तो म्यू विल बी इक्वल टू 1/2, बस आंसर आ जाएगा। आंसर इज सी। अब बताओ बच्चों ये क्वेश्चन, बच्चों ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने मेन एग्जाम में 110%। और बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ही था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही था। हाँ वो अलग बात है, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ये बात किस किस को समझ आई, सर ऐसे इंटरमिक्सिंग करके क्वेश्चंस आएंगे? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बच्चों, और ट्रस्ट मी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे। अच्छा आप बताओ इसमें फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा था, बताना जरा कितना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है वो। तो टी मैक्स किसके बराबर करनी है अपने को, फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल करना है।
ठीक है, अब Tmax की वैल्यू कितनी है वो निकालो इससे, सर्कुलर मोशन वाले कॉन्सेप्ट से। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा ये तो किस किस को डिफिकल्ट लग रहा है? सर नेक्स्ट पेज दिखाना एक बार। हाँ जी। ओके सर। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। हमें थीटा एंगल बताना है, क्या कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाए। मतलब क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समझो कि ये ऐसे आए, ऐसे आए, और उसके बाद बच्चों सर्कुलर मोशन इसके अबाउट पूरा सर्कुलर मोशन हो जाए। हमें एंगल थीटा बताना है, बताओ ये क्या होगा? अब सोचो, अगर अपने को इस ओ पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन करवाना है, तो पहले तो ये बताओ इसका रेडियस कितना होगा, जो सर्कुलर मोशन होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, इसका रेडियस होगा कितना? L माइनस 2L/3। बहुत बढ़िया, किसने आंसर दिया बच्चा, कौन है? वर्षा। वर्षा, बहुत अच्छा बेटा। अब बताओ, अगर L/3 है तो क्या कंडीशन होती है अगर कोई स्ट्रिंग पे मास लटका हो और अपने को अगर फुल सर्कल करवाना हो बच्चों वर्टिकल मोशन में, तो क्या कंडीशन होती है उसकी, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? वेलोसिटी √5 g/r। बिल्कुल सही। और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? L/3। बिल्कुल सही, बस हो गया, कुछ करना ही नहीं, करो करो। और वी की वैल्यू कैसे निकालोगे? एनर्जी कंजर्वेशन से। लोएस्ट पॉइंट पे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो, ठीक है, जो पोजीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी मास की? mg L माइनस L cos थीटा। करो करो जल्दी करो। बोलो बच्चों, बाकी बच्चे आंसर दो। बोलो बच्चों। देखो भाई, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि v मिनिमम कितनी हो, √5g/r, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5g/L/3 हो जाएगा, यानी कि v मिनिमम कितना होना चाहिए? 5g/L/3। यानी कि बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि लोएस्ट पॉइंट पे अपनी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए जो है कि हमने अभी कैलकुलेट की है,
यहाँ पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, L माइनस एल कॉस ऑफ थीटा, L माइनस एल कॉस ऑफ थीटा। कर दो एनर्जी कंजर्वेशन, EI इज इक्वल टू EF, कितनी इनिशियल एनर्जी, m d l माइनस एल कॉस ऑफ थीटा, किसके बराबर होनी चाहिए, हाफ m v मिनिमम का स्क्वायर, m से m कैंसिल, ठीक है। सो 2gl 1 माइनस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कितना, ये 5gl/3, कैंसिल कैंसिल। तो बच्चों ये क्या है, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 5/6। तो कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, 1/6a। आंसर इज ए। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, किसी को कोई डाउट, मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों, अगर कंफर्म करो जल्दी से यस प्लीज। सर, आवाज आ रही है। हाँ जी, बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, नो सर। पक्का। सर मैंने ये लास्ट वाले स्टेप पे अटक गई थी। हाँ कोई ना, देखो बच्चों देखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, सब हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि बस आप है ना क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, बस कि क्वेश्चन है क्या, ठीक है। यस सर। चलिए आगे। यस सर। अगला क्वेश्चन करोगे पक्का। चलो, किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें, नो सर। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझो। व्हाट इज, वी हैव टू फाइंड मिनिमम कंप्रेशन टू रीच द टॉप पॉइंट। चलो ट्राई करो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बच्चों मैं अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा कि सर ये क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आ रहे, अब बताओ। पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, लोएस्ट पॉइंट पे। √5 GR। बिल्कुल सही, बस आपको वेलोसिटी पता है, कर दो एनर्जी कंजर्वेशन। आपको कहाँ एनर्जी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बस ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा ना, आपको यहाँ कंडीशन पता होगी, बस कर दो एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी, बस कुछ करना ही नहीं है, करो करो जल्दी करो। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अरे इसमें इतना टाइम कैसे लग रहा है बच्चों, देखो कुछ नहीं करना भाई, एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी एट पॉइंट ए एनर्जी एट पॉइंट बी। सर ऑप्शन ए। अभी चेक करते हैं,
5 G R। सर हाँ जी चेक करें बेटा, एक मिनट। आप कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5GR डिवाइड बाई, तो अच्छा 2 तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा। अच्छा हाँ एम भी तो आएगा। हाँ ठीक है, आंसर इज ए। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, ये वाला ट्राई करो। सर हाँ जी, इस क्वेश्चन में जो पिछले वाले का आंसर आया था उसी में वैल्यू पुट कर सकते हैं? उसमें पहले देखो कैसे पुट करोगे, तो बीच में इस बार रफ सरफेस है ना, तो वहां पे कुछ एनर्जी लॉस होगा भाई। क्या होगा देखो, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी लॉस प्लस में फाइनल एनर्जी। भाई एनर्जी कंजर्व तो होगी ना, ठीक है, लॉस हो रहा है अलग बात, बट कंजर्व तो होगी ना। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है अपनी? हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना? फ्रिक्शन फोर्स इनटू में लेंथ, तो इसमें फाइनल कितनी है? हाफ एम वी। वी कितना चाहिए अपने को? √5 G R का स्क्वायर, ये चाहिए अपने को। आया समझ में बच्चों? यस सर। करो अब ट्राई करो। Sir, 3 meter. क्या कह रहे हो? Sir, option C. ऑप्शन सी। बाकी बच्चे? बाकी बच्चे जल्दी बोलो। देखो चलो ये क्वेश्चन आप सही लोगे मुझे पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हो। ये क्वेश्चन जो करेगा उसको मिलेगा इनाम। चलो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आप बच्चों पहले सोचो कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, ये ट्रिक है। क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी u फॉर द बॉल टू रीच द फिनिश लाइन। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चलो बच्चों भाई अगर उसको फिनिश लाइन पे पहुंचना है तो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए उसकी? लास्ट मोमेंट पे बच्चों कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए लास्ट मोमेंट पे?
बोलो बच्चों। देखो यहाँ पे वेलोसिटी √2 GR 2 GR क्यों होगा, 5 GR होगा ना, देखो तो कंप्लीट सर्कल थी 5 GR। और ये किसके बराबर है वैसे, 5 × 10 × 2 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। यहाँ पे 10 है बच्चों, तो यहाँ पे वेलोसिटी 10 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे बच्चों 10 है, तो यहाँ कितनी होनी चाहिए। और आप एक काम करो बच्चों, यहाँ पे आप डिस्कस ही मत करो, आप सीधी एनर्जी कंजर्व करो। यहाँ पे आप सीधी एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। कैसे, देखो मान लो यहाँ पे यू वेलोसिटी आपने, सो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, फाइनल एनर्जी। फाइनल कौन सी, ये वाली, देखो कितनी इनिशियल एनर्जी कितनी है, 12 m(u²). फाइनल कितनी है बच्चों, एक तो इसकी हाइट पोटेंशियल एनर्जी प्लस में एक एनर्जी की, इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 10 का स्क्वायर, प्लस में बच्चों यहाँ पे एनर्जी लॉस भी तो आ रहा है, कितना है म्यू mg इंटू में 1 मीटर। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई। सर दोबारा समझा दो। देखो कहने का मतलब क्या, अपने को फिनिश लाइन पे बॉल पहुंचानी है, ठीक है, उसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए तभी तो पहुंचेगी वो। अब वो यहाँ पे वेलोसिटी होगी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट सर्कल होने के लिए यहाँ पे वेलोसिटी अपने को 5 GR हमने 10 निकाला। अगर यहाँ पे 10 है तो बीच में का एनर्जी लॉस हो नहीं रहा, यहाँ पे वेलोसिटी 10 है तो वो तो यहाँ भी 10 होगी, ठीक है। अब ये मान लो फाइनल पोजीशन ये अपनी इनिशियल है, हमने क्या कर दिया, इसके और इसके बीच में बच्चों हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, 12 m(u²). वो किसके बराबर होगी, एक तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी, और इसकी वेलोसिटी भी है, ये भी हो गया और ये भी हो गया। बच्चों थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस यहाँ भी तो होगी ना फ्रिक्शन की वजह से। ये बात किस किस को समझ आई। यस सर। बस आप सोल्व करके मुझे बताओ आंसर दो। So option B. ऑप्शन डी, Sir B 14. ठीक है। चलो बच्चों ये आपका होमवर्क है, अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस। आज हमने बहुत कुछ सीख लिया है। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। बच्चों कोई भी डाउट यहाँ तक, कोई भी शंका, No, sir. क्लियर है सब कुछ। Yes, sir. चलिए फिर, चलो बच्चों फिर हम कल मॉर्निंग क्लास में मिलते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। ओके सर। चलिए बच्चों, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।